नहीं होगा वो नहीं होगा। तो ये वीडियो कोर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है स्टूडेंट्स। वीडियो को पॉज करना है और आपको खुद एक बार सोल्व करने की ट्राई करनी है बच्चों, हर क्वेश्चन को, ठीक है। आपको पहले जैसे मर्जी करो। देखो सबसे पहले अप्रोच तो ये होती है कि अगर कोई इजी सा आ जाए, क्या आ जाए बेटा, कोई इजी सा सेंटेंस आ जाए, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि रीड ही कर लो 4 के 4, मतलब लैंग्वेज इतनी डिफिकल्ट ना है, रीड कर लो चारों के चारों। सबसे पहले सारे रीड कर लिए, फिर जाके आपको ट्राई करना है, क्या कहते हैं कि पहला कौन सा आएगा, सेकंड कौन सा आएगा। इन सब चीजों में ये करने के लिए ऑप्शन सबसे ज्यादा काम आते हैं। ऑप्शन आपको पेयर बना लेने हैं, कोई भी दो। फर्स्ट ढूंढ लिया आपने, किसी तरह अंदाजा लगा के आपने पता लगा लिया कि ए फर्स्ट है, कौन सा, ए, फटाफट ऑप्शन में चले जाओ। ए से काम नहीं चला, जैसे डी मिल गया फर्स्ट, तो ये तो दो में डी है, ठीक है ना बेटा, दो में डी आ गया ना। अब यहाँ पे आप प्रॉब्लम होने वाली है, आपको दो में डी है तो अब क्या करें। तो आपको फटाफट क्या करना है, अब ये नहीं है कि अगला सेंटेंस ही ढूंढना जरूरी है, तो अगला भी सेम है बी। तो आपको कोई भी दो पेयर बना लो कि आपको रीडिंग स्किल लगा के ऐसा लगता है बी के बाद तो सी ही बोला जाता है, या सी के बाद ए ही बोला जाना चाहिए। तो आप ऐसे करके पेयर बना के ढूंढ सकते हो ऑप्शन में, ठीक है। अब देखिए पढ़ लीजिए एक बार। 1995 वर्ल्ड समिट हुई सोशल डेवलपमेंट की, हैड आल्सो एम्फसाइज्ड द मेन रोल ऑफ वुमेन इन इरेडिकेटिंग का मतलब रिमूव पॉवर्टी एंड मेंडिंग द सोशल फैब्रिक को सुधारने की। एक समिट हुई सोशल डेवलपमेंट की जिसने जोर दिया, इंपॉर्टेंट रोल है जो वुमेन का गरीबी भगाने में और सोशल फैब्रिक को सुधारने में। वुमेन आर रैशनल इन अप्रोच, वुमेन रैशनल है अपनी अप्रोच में। रैशनल का मतलब दिमाग से काम लेती है, रीजनेबल है। केयरफुल इन हैंडलिंग सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करती है और चाहती है चीजें एज बेस्ट एज पॉसिबल, सही हो सके, जितनी सही हो सके। फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई वुमेन की बीजिंग में इन सितंबर 1995, हैड एम्फसाइज, इसने जोर दिया दैट नो एंड्योरिंग सॉल्यूशन ऑफ सोसाइटी मोस्ट थ्रेटनिंग सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम कुड बी फाउंड विदाउट द पार्टिसिपेशन एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन। कह रहे हैं जितनी भी सोसाइटी में प्रॉब्लम है बिना वुमेन की पार्टिसिपेशन के नहीं सोल्व हो सकती, ऐसे बोल रहे हैं, सोल्यूशन नहीं निकल सकता उसका। टुडेज वुमेन इज ए हाईली सेल्फ डायरेक्टेड पर्सन, आज के डेट में वुमेन एक सेल्फ डायरेक्टेड पर्सन है। सेल्फ डायरेक्टेड का मतलब अपनी डायरेक्शन में खुद चलना, किसी की सलाह ना लेना। अलाइव टू द सेंस ऑफ हर डिग्निटी, मतलब उसे अपनी गौरव गरिमा भी प्यारी है। एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ हर फंक्शन इन प्राइवेट डोमेस्टिक डोमेन एंड द पब्लिक डोमेन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ वर्क। कह रहे हैं और इंपॉर्टेंस ऑफ हर फंक्शन इन द प्राइवेट डोमेस्टिक डोमेन एंड द पब्लिक डोमेन ऑफ द वर्ल्ड ओवर। चाहे प्राइवेट काम हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, पब्लिक डोमेन हो, प्राइवेट डोमेस्टिक डोमेन हो, की फंक्शन जरूर है, इंपॉर्टेंस रखता ही है वुमेन, ठीक है, ये बोल रहे हैं। वुमेन इज हाईली सेल्फ डायरेक्टेड पर्सन, और उनकी इंपॉर्टेंस बहुत है हर चीज में, चाहे प्राइवेट काम ले लो, चाहे पब्लिक डोमेन का फील्ड ले लो, ये कह रहे हैं। अब बताओ क्या करें। वुमेन आर रैशनल इन अप्रोच। डी डी वाले दो हैं, देखो अब डी वाले, इसमें एक डी बी दो दे रखे हैं, तो ज्यादातर हमें जो सेम होते हैं ना उन्हें देखना चाहिए। अब एक दा सबमिट पहले बात कर लें, फिर ये कॉन्फ्रेंस की बात कर ले वुमेन रैशनल अप्रोच में, उससे पहले ये एक सेंट्रल आइडिया है कि टुडेज वुमेन एक हाईली सेल्फ डायरेक्टेड पर्सन है। ये एक सेंट्रल आइडिया लग रहा है इन सबको पढ़कर कि ये बीच की बातें, कि एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये हुआ था, ये हुआ था, वुमेन रैशनल है, ठीक है। आज की डेट में वुमेन एक सेल्फ डायरेक्टेड पर्सन है, ठीक है, और उनका इंपॉर्टेंस रखती है ये चीजें में। तो डी आ गया, और डी के बाद तो बी तो है, दे ही रखा है दोनों में। वुमेन रैशनल अप्रोच में, केयरफुल इन हैंडलिंग सिचुएशन एंड वांट टू डू थिंग्स एज बेस्ट एज पॉसिबल, ठीक है, बी हो गया। अब बी के बाद सी लगाएं या ए लगाएं, यही मुद्दा रह जाता है। ये देखो यहां से पढ़ लो कि फोर्थ कॉन्फ्रेंस हुई थी बीजिंग में 1995 में, इसने एम्फेसाइज किया था कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता बिना वुमेन के पार्टिसिपेशन के। फिर कह रहे 1995 में वर्ल्ड समिट भी हुई थी एक, उसने भी ऑल्सो एम्फेसाइज किया था। ऑल्सो, इसका मतलब ये लाइन पहले आएगी ये बाद में आएगी, क्योंकि इसमें ऑल्सो लिखा हुआ है। तो आपको मिल गया डी बी सी ए, पहले सी फिर ए। ऑल्सो ने काम बनवा दिया हमें कि पहले ये वाली बात हुई होगी फिर ये सबमिट हुई होगी, ठीक है। और ये आपका मैंडेटरी पेयर भी मिल गया ना, कि ये सी और ए एक मैंडेटरी पेयर है, कि ये दोनों तो एक साथ आएंगे। ये किसमें है, किसमें, एक तो इसमें है, एक इसमें है। पर मैंने आपको बता दिया सेंट्रल आइडिया डी से मिल रहा है, मेन आइडिया यही है, डी से चले जाएंगे। नेक्स्ट करो। The other half had been sued at least twice and Levinson found that just on the basis of those conversation, Levinson found that कोई होगा पर्सन, ये basis of those conversation she would find clear difference between the two groups। कह रहे हैं अदर हाफ, दूसरे हाफ, देखो अदर हाफ, रफली हाफ, रफली कह रहे हैं हाफ ऑफ द डॉक्टर हैड नेवर बीन स्यूड। कई बार सारा रीड करने से अच्छा, टाइम नहीं है आपके पास, रीडिंग स्किल नहीं है आपकी, तो फटाफट क्या करते हैं आप, सीधा भी जा सकते हैं। देखो अदर हाफ लिख रखा है, जैसे फर्स्ट सेकंड ऐसे नहीं लिखता, सेकंडली,
फर्स्ट, थर्ड, तो ऐसे कर सकते हो। रफली हाफ ऑफ द डॉक्टर हैड नेवर बीन सूड। सू का मतलब होता है किसी पे मुकदमा चलाना। कह रहे हाफ ऑफ द डॉक्टर पे कभी मुकदमा नहीं चलाया गया, ठीक है। अदर हाफ, अदर हाफ, अब यहां से पता लग रहा है डी और ए एक साथ आएंगे। किस किस में है मेरे को तो ये देखना है किस किस में है, और ऑप्शन खत्म। ये लो, डी और ए सिर्फ इसमें है। मैं इसे रीड भी नहीं करता, खत्म बात। पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो अपना जाके, ठीक है। डॉक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सीधा खत्म हो गया क्वेश्चन कि रफली हाफ ऑफ द डॉक्टर हैड नेवर बीन सूड। कभी भी आधे से ज्यादा डॉक्टर की बात कर रहे हैं, कभी भी उनको मुकदमा नहीं चला। अदर हाफ हैड बीन सूड 2 बार, दूसरे जो हाफ बच गए उन पे कम से कम 2 बार चला है। तो ये साफ मैंडेटरी पेयर लग रहा है मुझे, डी और ए का। और इसी में डी ए एक साथ है, ऐसे खत्म हो सकती हैं चीजें। पढ़ना चाहो पढ़ लेना, बी डी ए सी को आप अरेंज करके वापस देख लेना, सही लगेगा। हाँ, उसने लेटर ट्राई किया फ्रेंचाइज करने का रेस्टोरेंट को, जैसे फ्रेंचाइजी दे देते हैं मैकडी वाले और दे देते हैं केएफसी वाले। नेक्स्ट, कॉलोनल हार्लैंड सैंडर्स रियल लाइफ स्टोरी है, कोई आदमी है उसकी रियल लाइफ स्टोरी ऑफ बीइंग डिसअपॉइंटेड न्यूमरस टाइम। डिसअपॉइंटेड रहा है ये कई बार अपनी लाइफ में, एंड स्टिल मेकिंग हिज एम्बिशन कम ट्रू लेट इन हिज लाइफ इज ट्रूली मोटिवेटिंग। तो उसका एम्बिशन बाद में पूरा हुआ लाइफ में, ये बड़े मोटिवेशन की बात है। ही बिगेन सेलिंग चिकन, उसने चिकन बेचना शुरू किया 40 की एज में, बट हिज ड्रीम ऑफ ओपनिंग ए रेस्टोरेंट वाज रिपीटेडली डिनाइड ओइंग टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर्स। पर उसने जो चिकन बेचना किया था 40 साल की उम्र में, पर उसका जो ड्रीम था ना रेस्टोरेंट ओपन करने का, ये डिनाई कर दिया गया कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वार्स के कारण, वॉर के कारण, ठीक है, लड़ाई झगड़े। ही इज अ 7th ग्रेड ड्रॉप आउट हु ट्राइड मेनी थिंग्स इन लाइफ बट फाउंड देम बिटर। वो 7th ग्रेड ड्रॉप आउट मतलब 7th क्लास में ही वो ड्रॉप आउट कर गया था स्कूल, और उसने कई चीजें ट्राई की बट बेकार हुई, ठीक है। चलो अब देखते हैं कहां से ही वाली लाइन स्टार्ट नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बी है फर्स्ट। ओके, क्या कर लिया, बी बता के सारे बी है। चलो अच्छी बात है। ये डिसअपॉइंट रहा, कई उसके एम्बिशन ट्रू लेट इन लाइफ टू रिमोटिवेटिंग। अब क्या करूं, अब एकदम से ये बता दूं ना इसकी क्लास के बारे में, 7th ग्रेड का ड्रॉप आउट है, बी डी इकट्ठा लग रहा है मुझे, ठीक है। हो गया, बी और डी इकट्ठा लग रहा है। उसके बाद क्या बोले, उसने चिकन बेचना ये शुरू किया, ठीक है, पर उसका ओपनिंग रेस्टोरेंट डिनाई हो गया। बाद में उसने फ्रेंचाइजी देना शुरू कर दी लेटर रेस्टोरेंट की। पहले तो फेल हो गया, चिकन बेचता था होगा गलियों में, रेस्टोरेंट खोलने का उसका सपना था वो बार बार बेकार होता गया। बाद में उसने फ्रेंचाइज खोल ली। तो सी के बाद ए लग रहा है, बी डी सी ए साफ दिख रहा है, ये रहा आंसर। नेक्स्ट करो। हाँ, आई वॉज टेकिंग अ स्ट्रोल अलोंग द बीच व्हेन आई केम अक्रॉस अ हीप ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। स्ट्रोल का मतलब होता है पैदल आप चल रहे हो बीच के दौरान, और उसने को देखा ढेर प्लास्टिक का वेस्ट, ठीक है। रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ रिमूविंग द वेस्ट आई ज्वाइन देम। भाई मैंने रियलाइज किया कितना इंपॉर्टेंट है गंद हटाना, तो मैंने उनको ज्वाइन कर लिया। कोई होंगे ये देम। सम चिल्ड्रन केम टू क्लीन द बीच सीइंग द डम्प्ड वेस्ट। कुछ चिल्ड्रन आए बीच के पास, उन्होंने देखा डंप वेस्ट। डंप का मतलब होता है कोई कूड़ा करकट मचा जाता है, तो उन्होंने देखा। एडजेसेंट इंडस्ट्री हैड डंप द वेस्ट, इसने डंप वेस्ट को अपना फेंक दिया था इंडस्ट्री ने, विच वाज फ्लोटिंग, तैर रहा था पानी में, देयरफॉर पोल्यूटिंग द सी वाटर, पानी को पोल्यूट कर रहा था। अब देख लेते हैं क्या है। बस हो गया। आई वॉज टेकिंग अ स्ट्रोल, साफ दिख रहा है ये वाली लाइन है कि ये तैर रहा था, मतलब घूम रहा था, तैरने था, बीच के दौरान घूम रहा था और इसको प्लास्टिक का वेस्ट मिल गया, ठीक है। आई वॉज, ए से कोई सेंटेंस स्टार्ट है, दो है। अब बोलो क्या करे, इंडस्ट्री ने पहले कूड़ा मचाया होगा तभी तो बच्चे आए होंगे, ठीक है। ए डी, बच्चे आगे, चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के बाद देम आता है। आपको पता है नाउन के बाद प्रोनाउन आता है, ये लाइन पता होनी चाहिए आपको। पहले नाउन लिखते हैं फिर बेटा प्रोनाउन लिखते हैं। आगे इतनी बात समझ, पहले राम लिखते हैं फिर ही लिखते हैं, आप सीधा ही नहीं लिख सकते, ठीक है। सीधी सी बात है, नाउन पहले आता है फिर प्रोनाउन वाली लाइन आती है। और मैंडेटरी पेयर याद रखो, दो दो के पेयर बनाते चलो, सेंटेंस सोल्व होते रहेंगे। तो हो गया आपका ये क्वेश्चन। हाँ कहाँ गया, ए डी, ए डी ए डी ए डी इसमें है। बच्चे आए, फिर मैंने देखा इंपॉर्टेंट कितना है, मैंने भी उनको ज्वाइन कर लिया। एडीसीबी, एडीसीबी। अगला करो, ये पढ़ो जल्दी, जेंटलमैन वाली क्या बात है ये। बताइए, कर लिया, पढ़ लो। इट इज ऑलमोस्ट अ डेफिनेशन ऑफ जेंटलमैन टू से ही इज वन हु नेवर इन्फ्लिक्ट्स पेन। कह रहे ये ऑलमोस्ट अ डेफिनेशन है जेंटलमैन की। टू से क्या डेफिनेशन है, कि वो एक ऐसा आदमी होता है जो कभी दर्द नहीं पहुंचाता लोगों को। चला, इन्फ्लिक्ट्स। ही इज मेनली ऑक्यूपाइड इन मेयरली रिमूविंग द ऑब्स्टेकल। वो हमेशा बिजी रहता है परेशानियां हटाने में। विच हिंडर द फ्री, विच हिंडर द फ्री एंड
unembarrassed action of those about him which hinder the free unembarrassed action of those him and he concurs with their movements rather than takes the initiative himself. ठीक है. है. ये किसी जेंटलमैन के बारे में कहानी बता रहे हैं कि वो ऑक्यूपाई रहता है, बिजी रहता है, परेशानियां हटाने में. हिंडर का मतलब होता है रुकावट पैदा करना, जो रोकती हैं. कौन सी ऑब्स्टेकल जो रोकते हैं? फ्री एक्शन ऑफ दोज अबाउट हिम. ठीक है. फ्री एक्शन ऑफ अनएम्बेरेस्ड, जिसमें किसी में शर्म ही ना हो, ऐसे एक्शन किन्हीं लोगों के उसके बारे में. ही कंकर, कंकर का मतलब होता है सहमत होना, और वो उनके मूवमेंट से सहमत रहता है rather than takes the initiative himself. खुद कुछ कदम लेने से पहले उनके से वो रहता है, क्या कहते हैं, एग्री रहता है. आगे देख लो. द ट्रू जेंटलमैन इज लाइक मैनर केयरफुली अवॉइड वट एवर में कॉज ए जार और जाल्ट इन द माइंड ऑफ दोज विद हुम ही इज कास्ट. कहते हैं ट्रू जेंटलमैन वो होता है जो अवॉइड करता है वट एवर में कॉज अ जार और अ जोल्ट, परेशानी. इसे कहते हैं शोक, जार और जोल्ट. कह रहे हैं इज अवॉइड करता है चाहे उस चीज को जिससे परेशानी होती है, शोक लगता है लोगों में, इन द माइंड ऑफ दोज विद हुम ही इज कास्ट. विद हुम ही इज कास्ट, कास्ट का मतलब होता है किसी को चूज करना. ऑल क्लैशिंग ओपिनियन, कोलिजन ऑफ फीलिंग, ऑल रिस्ट्रेंट, सस्पिशन, ग्लूम, रिसेंटमेंट, हिज ग्रेट कंसर्न बीइंग टू मेक एवरीवन एट देयर ईज एट होम. जो भी है परेशानियां वगैरह, जितने भी शक हैं, रिसेंटमेंट, बदला बदला है, इससे वो दूर रहता है. सिंपल कह रहे हैं, अवॉइड करता है इन चीजों को. और वो कंसर्न रहता है कि कैसे लोगों की लाइफ को आसान बनाया जाए. ठीक है. His benefits may be considered as parallel to what are called comfort or convenience in arrangement of a personal nature, like an easy chair or a good fire, which do their part in dispelling cold and fatigue through. Though nature provides both means of rest and animals heat without them. ठीक है. उसके जो बेनिफिट हैं उनको कंसीडर किया जा सकता है एज पैरेलल टू व्हाट आर कॉल्ड कंफर्ट्स और कन्वीनियंस इन अरेंजमेंट of a personal nature, like an easy chair or a good fire, which do their part in dispelling cold and fatigue, though nature provides both means of rest and animal heat without them. डिस्पेल का मतलब होता है डिसअपियर, किसी चीज के डर और वगैरह हटा देना. पढ़ो चलो. पहला कौन सा लगाओगे? हिज बेनिफिट तो हो नहीं सकता, पहले नाउन की बात करो. आपको कई बार चीजें नहीं समझ आती, क्या लिखी हुई है क्या नहीं लिखी हुई. आप फिर भी इसे सोल्व कर पाओगे. ये कैंसल, ये कैंसल, इन दोनों में से एक है, ए या सी. ए से सेंटेंस स्टार्ट है, बिल्कुल है. हो ही गया ये तो क्वेश्चन. इट इज ऑलमोस्ट अ डेफिनेशन ऑफ जेंटलमैन टू से ही इज वन हु नेवर इन्फ्लिक्ट्स पेन. द ट्रू जेंटलमैन इन लाइक मैनर केयरफुली. द ट्रू जेंटलमैन, पहले डेफिनेशन होगी एक जेंटलमैन की. ए लगा हुआ है, ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है, मैंने बताया था. ए और एन पहले आता है, दा बाद में आता है. ठीक है. ए आर्टिकल, क्योंकि ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल है. पहले हम बोलते हैं वंस देयर वाज ए क्रो, तो हम क्रो के बारे में जान जाते हैं, फिर उसके आगे दा लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो डेफिनेट हो जाता है. दा वाली लाइन बाद में आता है, जैसे नाउन पहले आता है, प्रोनाउन बाद में आता है. तो बेटा ये देखो, ए जेंटलमैन फिर दा, तो ए से सेंटेंस ए की स्टार्ट है, बाकी सब में हिज और ही, हमें इतना रीड ही करने की जरूरत नहीं. नेक्स्ट करो. रंगा इज, ये पढ़ सकते हो. रंगा इज द अकाउंटेंट सन, ही रिटर्न टू हिज विलेज आफ्टर स्टडीज वर ओवर. गांव में आया जब उसकी स्टडी खत्म होगी. ही इज वन रेयर ब्रीड ऑफ विलेज फोक हु लव स्टडी. फोक का मतलब लोग, वो उन रेयर लोगों में से था जिसे पढ़ाई से प्यार था. ऑन हिज रिटर्न द विलेज माइल्ड अराउंड हिज हाउस टू सी वेदर ही हैज चेंज और नॉट. रिटर्न में विलेज, माइल्ड का मतलब होता है घेर लेना, किसी का घर के पास इकट्ठा हो जाना. गांव वाले इकट्ठे हो गए देखने के लिए वो चेंज हो चुका है या नहीं. ही हैड गॉन टू बैंगलोर, बैंगलोर जा चुका था अपनी स्टडी को पूरी करने. हिज आइडिया अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट. उसका जो आइडिया था शादी के बारे में अब अलग था. ठीक है. देखो फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस तो बिल्कुल सेम फिक्स है, बीच के अरेंज करने. ये कह रहे हैं फर्स्ट और सेकंड फिक्स है, बीच के अरेंज करने. रंगा इज द अकाउंटेंट सन, अब बताओ. ही इज वन टू परस्यू स्टडी. ठीक है. इसको पहले क्या कहते हैं? वो ऐसा गांव का आदमी था जिसे स्टडी प्यार थी. बी आएगा पहला. ठीक है. बी के बाद साफ दिख रहा है वो बेंगलोर गया स्टडी करने. डी. तो विलेज आ गया जब उसकी स्टडी पूरी होगी. ए. विलेजर घर पर इकट्ठे हो गए, क्या उसका जो क्या कहते हैं चेंज हो गया या नहीं हो गया, उसका जो माइंड था शादी नहीं करनी ये वो. ठीक है. जो भी है, पी डी ए सी. तो आप एक कहानी सी लग रही है, फर्स्ट आंसर है. ठीक है. चलो.
ये बताना है कि ये उल्टे सीधे लिख रखे हैं, अरेंज करना है। यूज्ड यहाँ नहीं आएगा, क्या पता वर पहले आता हो, सेंटर कहीं और आता हो, इस तरह से बताने हैं कौन सी लाइन ठीक है। तो देख लेते हैं, आजो कौन सी ठीक है। हाँ, द आश्रम वर यूज्ड आएगा क्योंकि पैसिव स्ट्रक्चर और पैसिव में वाज वर्ग के बाद थर्ड फॉर्म आती है। आश्रम यूज थोड़ा करेगा किसी चीज को, आश्रम को यूज किया गया था, सही है। कैसे यूज किया जाता था? एज प्रीपोजिशन, किस तौर पर? एज द सेंटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, बिल्कुल सही है, ये सही है आंसर। बाकी उल्टा सीधा लिख रखा है, एज कहीं और लिख रखा है, वर कहीं और लिख रखा है। अरेंज करने थे, ये वर्ड अरेंज करना कहते हैं इसको, ठीक है। जैसे सेंटेंस अरेंज आता है ना, ऐसे वर्ड अरेंज भी। ये पढ़ो, वर्जन ऑफ द यूरोप पुअर ला चैरिटेबल एंड। ऐसे नहीं समझ आएगा, मैं पहले बता रहा हूं। अगर लाइन वाइज पहले से हमें पता हो तो समझिए, तो हम ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हैं बस। इनफॉर्मर कॉलोनी सच एज घाना, जमैका, इंडिया। कॉलोनी पता क्या होती है? कॉलोनीज। अंग्रेज लोग आए थे, उन्होंने इंडिया पे राज किया था, तो इंडिया उनकी कॉलोनी है। ऑस्ट्रेलिया पे राज किया तो ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने अपनी कॉलोनी बना रखा था। कॉलोनी, कॉलोनी का मतलब कब्जा, ठीक है। इनफॉर्मर कॉलोनी, इंडिया भी एक कॉलोनी थी अंग्रेजों की। सच एज घाना, जमैका, इंडिया। एंड द मिशनरी एक्टिविटी, मिशनरी एक्टिविटी का मतलब होता है मिशन, कि भाई इनको क्रिश्चियन बना दो, इनको हिंदू बना दो, मुस्लिम बना दो, ये मिशनरी एक्टिविटीज होती हैं। एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न जुवेनाइल जस्टिस प्रोसीजर, और उन्होंने एक जुवेनाइल का मतलब होता है कम उम्र के जो जस्टिस प्रोसीजर है वो इंट्रोड्यूस कर दिया था। फिलीपीन द बेसिक वेलफेयर सर्विस ग्रू आउट ऑफ मॉडिफाइड। फिलीपींस भी एक देश है आपका। बताओ भाई पहला क्या आएगा? इनफॉर्मर को इंडिया एंड द, देखो मिल गया मेरे को, मैंडेटरी पेयर मिल गया। सच एज गाना, जमाइका, इंडिया एंड द फिलीपींस, यही तो देश है। क्या वो रेस्ट जिसमें इकट्ठा है वो लिखा के खत्म करो, इसमें है सिर्फ खत्म, ठीक है। देश जुड़ रहे हैं साफ। पेयर ढूंढने होते हैं, अरेंज करने बैठ के तो हो गया काम। कोई भी दो पेयर और लगा दिया, कोई भी बीच के दो, शुरू के दो, ये नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के ही दो देखने हैं, या कोई भी टू पेयर्स मिल जाए आपको, क्वेश्चन खत्म। फिश और द अदर पोटेंशियल फूड आइटम डेट हैपन, पोटेंशियल टू बी फ्लोटिंग, तैरना बाय विद स्टिंजिंग सेल। स्टिंजिंग सेल के वो होती है जो चुभे, जिससे, जिसका जैसे मधुमक्खी स्टिंज होती है, काटती है, डंक मारती है। कॉल्ड नेमेटोसाइट्स, ठीक है। एट नाइट एंड कैप्चर एनी ऑर्गेनिज्म लाइक जू प्लैंक्टन, स्मॉल कोरल्स। कोरल्स होता है कोरल रीफ, कुछ हड्डियों से जानवरों के बन जाती है, हरी हरी सी चीज जो भी है वो कोरल रीफ होती है। ऑस्ट्रेलिया में भी है कोरल रीफ बड़ी, चलो जो भी है। कोरल आर प्रीडेटर्स एंड दे एक्सटेंड देयर टेंटेकल। टेंटल का मतलब होता है लेग्स, जैसे कोई भी ऑक्टोपस होता है उसके 8 टेंटेकल्स होते हैं, 8 पैर होते हैं। प्रीडेटर वो जानवर होते हैं जो लोगों को शिकार करके खा जाते हैं, लॉयन हो गया जैसे, ठीक है। प्रीडेटर्स औरों के शिकार पे जीवित है, कि उसको मारा और खा गया, प्रीडेटर, ठीक है, शिकारी जानवर। चलो अब हो गया, बताओ कौन सा करें पहला? फिश और अदर आइटम दैट हैपन एट नाइट। फिश और अदर पोटेंशियल फूड आइटम। फिश, पी 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 एक में ही है, हाँ। दैट हैपन टू बी फ्लोटिंग बाय विच इनिशियल कार्ड एट कॉल्ड, दैट हैपन टू बी, बताओ भाई, एस लगाएं। कोरल आर एंड दे एक्सटेंड देयर टेंटेकल्स at night and capture like small fish or other that happen. Corals are predator and they extend their, ठीक है। एस लग रहा है पहला, ठीक है एस। वो से स्टार्ट नहीं हो रहा, कुछ मिला नहीं। देखो बनाते हैं, कोरल्स एक प्रीडेटर्स होते हैं, कोरल्स लीफ जो भी है इन्हें प्रीडेटर कहा जाता है। और ये अपने टांग जो है फैला लेते हैं, कब? रात को। मिल गया एस और आर, कब? रात को। और कैप्चर कर लेते हैं छोटे ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से? लाइक जू प्लैंक्टन, स्मॉल छोटी फिश, और अदर पोटेंशियल फूड आइटम दैट हैपन टू बी फ्लोटिंग बाय विच स्टिंजिंग। हो गया, यही सारा जुड़ रहा है। कब एक्सटेंड करते हैं, कब अपने जो है हाथ वाथ पैर फैला लेते हैं राइट को, और कैप्चर कर लेते हैं। कोरल्स के लिए है, कोरल्स प्लूरल है ना, आर, कोरल्स कैप्चर, प्लूरल के लिए वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म प्लूरल आती है, ग्रामर भी लग रही है सारी। स्मॉल फिश, चलो ये आंसर। लिटिल फ्री टाइम लाइक ए सिंगल पेरेंट नर्स केयरिंग फॉर, ठीक है। पेरेंट को नर्स का मतलब है केयर करनी पड़ती है। मोर देन वन चाइल्ड एंड वर्किंग लोग आवर्स आर, माँ बाप के बारे में बता रहे हैं, बच्चा हो जाए तो कैसे केयर करनी है। वी शो दैट पीपल ऑन लो इनकम विद सेट टू लॉस आउट मोस्ट एज एनर्जी प्राइस राइज। तो जो लो इनकम के पेरेंट्स हैं वो कुछ खो देते हैं जैसे एनर्जी के प्राइस बढ़ते हैं। हाँ बताओ, ये फर्स्ट नहीं हो सकता। लिटिल फ्री टाइम कोई बात नहीं बनी, सेट टू लूज बात नहीं बनी, मोर देन वी शोड आर। We show that people on low incomes with जिन लोगों की कम इनकम होती है और विद मोर देन वन चाइल्ड, विद
Little like a nurse caring for more than one child working are to raise a little free time like a single nurse caring for. रुक जाए एक बार, दिक्कत होती है इनकम विद people on low income with little free time like देखो we showed that people on low income with more than one child लिखे या with little free time लिखे तो ज्यादा सेंस क्या है ये with इसको नहीं जोड़ रहा इनकम और बच्चे का क्या लेना देना with free time भाई फ्री टाइम भी नहीं है इनकम भी कम है लाइक अ सिंगल पेरेंट नर्स केयर करनी है किसकी फॉर मोर देन वन चाइल्ड एंड वर्किंग लॉन्ग आवर्स आर सेट टू ये फ्रेज होता है लूज आउट मोस्ट एज एनर्जी प्राइस राइज सबसे ज्यादा खो देते हैं जब एनर्जी के प्राइस राइज होते हैं तो इनकी इनकम बहुत चली जाती है नर्स केयरिंग फॉर मोर देन वन चाइल्ड वर्किंग लॉन्ग आवर्स आर सेट टू लूज ठीक है आर के बाद है पी आर पी क्यू सिर्फ इसमें ठीक है बेटा मिल गया इनकम विद लिटल इनकी इनकम कम है टाइम भी कम है ठीक है केयर करनी पड़ती है बच्चों की केयर करते हैं फॉर मोर देन वन चाइल्ड केयर फॉर से ये ज्वाइन हो रहा है तो इसी में है ना पी के बाद क्यू सिर्फ इसमें ऐसे कर सकते हो आर और पी भी तो जुड़ रहा है ठीक है तो मैंडेटरी पेयर बना के कर सकते हो ये करो रीड कर लो बस इसको कुछ मैंडेटरी पेयर मिलता है तो जोड़ लो हाँ जी कोई मिल रहा है वी आर आइदर यहीं से शुरू कर ले वी आर इधर हैप्पी एक है वी आर इधर लेस लाइकली टू बी नोटिस द प्लेसमेंट अवर अटेंशन फिक्स होती है व्हाट विल हैपन नेक्स्ट और मोर लाइकली टू बी अनॉयड बाय इट इफ वी डू नोटिस इट अपीयर एट द क्लाइमैक्स एंड में द मोमेंट व्हेन बिल्कुल बीच का कुछ उठा के दे दिया कोई समझने से बाहर हो रही है कहानी कुछ भी बीच का उठा रखा है वी आर इधर लेस लाइकली टू नोटिस द प्लेसमेंट का मतलब पोजीशन किसी चीज की प्लेस कर दिया कोई चीज देखते हैं कोई मैंडेटरी पेयर बनाते हैं हो जाएगा अगर आपको ये कहानी क्योंकि उल्टे सीधे लिख रखे हैं कहानी ऐसे समझ नहीं आ सकती लाइन वाइज थोड़ा लिख रखा है सब आप फिर भी कर सकते हो इन क्वेश्चन को कोई ना कोई हमें हिंट जरूर मिलेगा देखो वी आर इधर लेस लाइकली टू नोटिस द प्लेसमेंट इधर का पेयर बनता है और से ग्रामर कहती है इधर और नीदर नोर इधर या तो लेस लाइकली टू नोटिस और मोर लाइकली इधर और मोर लाइकली टू बी पी और आर एक साथ है जिसमें हो लगा के खत्म करो यहाँ नहीं है इन दोनों बताओ सी या डी अब बताओ लास्ट में खत्म करें या फिर शुरू में लगाएं और क्यों लास्ट में व्हाट विल हैपन नेक्स्ट अपीयर द मोमेंट व्हेन our attention fixed on what will happen next क्यों ना कहना ये अपीयर से सेंटेंस स्टार्ट कैसे हो गया बीच का उठा रखा मैं तभी बोल रहा था अपीयर्स एट द क्लाइमैक्स द मोमेंट व्हेन our attention is fixated on what will happen next we are either less likely to notice the placement or more likely to be annoyed by it if we do notice it ठीक है लास्ट में पीआर नहीं है पहले ये बोला जाएगा अपीयर बीच का उठा रखा है तो मैंने कहा था जब ही नहीं समझ आ रही चीज अपीयर्स एट द क्लाइमैक्स द मोमेंट व्हेन कौन सी मोमेंट द मोमेंट व्हेन आवर अटेंशन इज फिक्सेटेड ऑन व्हाट विल हैपन नेक्स्ट क्या होगा वी आर इधर लेस लाइकली टू नोटिस और मोर लाइकली टू बी अनॉयड बाय इट इफ वी डू नोटिस इट ठीक है नोटिस फिक्सेटेड तो पहले ये लाइन ही लगेगी अपीयर एट द क्लाइमैक्स द मोमेंट व्हेन आवर अटेंशन इज फिक्सेटेड एस के बाद पहले क्यू आएगा और फिर पी और आर एक साथ आएगा पी आर शुरू में लगाने का कोई मतलब बन नहीं रहा है नोटिस इट द प्लेसमेंट इट इफ वी डू नोटिस इट आवर अटेंशन फिक्स ऑन व्हाट विल हैपन नेक्स्ट अपीयर द क्लाइमैक्स अपीयर द मोमेंट व्हेन आवर अटेंशन ना पहले यही है एस आ जाएगा फिर आपका क्यू आ जाएगा फिर क्या कहते हैं व्हाट विल हैपन नेक्स्ट बोलने के बाद फिर क्या लगा सकते हो वी आर इधर क्या होगा आगे नेक्स्ट बताएंगे भी तो सही क्या होगा वी आर इधर ये होगा या ये होगा तो नेक्स्ट के बाद ही होगा तो पहले एस क्यू लगेगा फिर पी आर लगेगा चलो देयर वर टू फाइनल क्या क्या फिक्स है इसमें हाँ ये फिक्स है और ये लाइन फिक्स है बीच के अरेंज करने हैं देयर वर टू फाइनल द अरेंजमेंट वाज अ मैप क्या होता है पार्चमेंट कुछ जानवरों से बनी हुई चीज होती है जिसपे हम लिखते हैं ठीक है मैप हो लो नक्शा हो लो होता है एक हार्ड स्किन से बना हुआ ठीक है द देयर वाज टू फाइनल द स्टोरी वाज द टेल ऑफ कुंती ए स्टोरी एंड
parchment gift the scorers का मतलब होता है कोई भी जादूगरनी. Gift the scorers gave me mother of Arjun. ए के बाद देख लो क्या आएगा, बाकी तो हो गया. ए के बाद क्या आएगा? There were two final gifts the score gave me. Two final gifts. There were two final gifts. Two final gifts. हो गया. सी. चलो खत्म. टू के बाद प्लूरल आएगा ना, टू बॉयज टू चेयर्स द स्कोरर्स गेव मी. ठीक है, आगे बोल. बी सही है. क्या दिए? एक टू गिफ्ट्स क्या दिए? वो गेव मी क्या दिए? एक स्टोरी दी है और एक पनिशमेंट दी है. बी. बी हो गया. अब क्या है? द स्टोरी. अब स्टोरी की बात कर दी, दा लगा गया ना. पहले ए लगाया फिर दा लगाया. ये भी कहा था ना, पहले ए वाली लाइन आती है फिर द वाली. ठीक है, ए लगाया. द स्टोरी वाज द टेल ऑफ कुंती. मदर ऑफ अर्जुन बता दिया कुंती के बारे में. कौन है ये मदर ऑफ अर्जुन? मिल गया. नेक्स्ट. ये करिए. हाँ भाई, क्या है? एट पेरिस जस्ट आफ्टर डार्क ऑफ मेडिटेशन एंड मर्सियम इन कंपनी वन गस्टी इवनिंग इन द ऑटोमन ऑफ 18 आई वाज एंजॉय द टू फोल्ड लग्जरी विद माय फ्रेंड ऑगस्ट डोपिन इन हिज लिटिल बैक लाइब्रेरी. गस्टी इवनिंग, जब हवा वगैरह चल रही हो, गस्टी इवनिंग. ठीक है. ए मेडिटेशन एंड ए मर्सियम इन कंपनी. देखो कोई मैंडेटरी पेयर मिलता है तो ए फिक्स है. एट पेरिस जस्ट आफ्टर डार्क आई वाज एंजॉयिंग. कर सकते हो, पहला ही ढूंढना है, मिल जाए तो हो गया. जस्ट आफ्टर डार्क ऑफ 18 आई वाज एंजॉय द टू फोल्ड लग्जरी. टू फोल्ड लग्जरी with my friend in his little back library. हो गया. चलो. देखो, एट पेरिस जस्ट आफ्टर डार्क. जस्ट आफ्टर डार्क. ठीक है, पहले अंधेरे के. वन गस्टी इवनिंग इन द ऑटमन. वन गस्टी इवनिंग. इवनिंग डार्क. इवनिंग डार्क मिलते जुलते हैं. ठीक है. इन द ऑटम बी लगाया आपने. ठीक है, बी के बाद अब क्या लगा सुनो? इन द ऑटम ऑफ 18. ठीक है, आई वॉज इंजॉइंग. ये आपको टाइम बता दिया, शाम को ऑटम के सीजन में मैं एंजॉय कर रहा था. बी और सी एक साथ आगे, सिर्फ एक में ही है क्वेश्चन, पर इसमें भी है. बी और सी एंजॉय कर रहा था. ठीक है. कौन सी टू फोल्ड लग्जरी? टू फोल्ड लग्जरी एंजॉय कर रहा था. आगे बताओ जल्दी से क्या करोगे? इवनिंग इन द ऑटम, ये पक्का है. बी. बी के बाद आप कह सकते हो ये आ जाएगा. इन कंपनी विद माय फ्रेंड इन हिज लिटिल बैक लाइब्रेरी. हो गया. ठीक है. आई एंजॉय द टू फोल्ड लग्जरी. कौन सी टू फोल्ड लग्जरी? मेडिटेशन की. और ये जो है लिखा हुआ है मेर्सियम इन कंपनी विद माय फ्रेंड. कहाँ पे कर रहा था मैं एंजॉइंग? विद माय फ्रेंड इन हिज लिटिल लाइब्रेरी. हो गया, क्वेश्चन खत्म है. हाँ बताओ क्या आएगा? बी के बाद लगा दो आप. एक काम करो, क्योंकि ये डार्क और ये जुड़ रहे हैं ना, तो बी पहला है. तो जब बी पहला है तो ये क्वेश्चन ही नहीं खत्म हो गया. क्यों हम बहस कर रहे हैं इतनी? डार्क इवनिंग इन द ऑटम. ठीक है, हो गया. कब कर रहा था? जस्ट आफ्टर डार्क, इवनिंग में, ऑटम में. बस हो गया. बी पहला है, क्वेश्चन ही खत्म हो गया. ठीक है. बी. आई वॉज एंजॉइंग. ये दोनों चीजें एंजॉय कर रहा था. टू फोल्ड. टू फोल्ड का मतलब दुगना होता है कोई भी चीज. इस चीज का भी मजा आ रहा था, इस चीज का भी. इन कंपनी विद माई फ्रेंड. चलो. कंपनी विद लगता है किसी की कंपनी हो तो साथ. फ्लिक थ्रू का मतलब होता है कोई चीज एकदम से आप क्विकली नजर मार रहे हो. ठीक है. फ्लिक थ्रू द, ये क्वेश्चन हो जाएगा. फ्लिक थ्रू द, थ्रू 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 इमेज गैलरी ऑन योर फोन. हाँ भाई, फटाफट आप फोटो देखते हो तो यही लिखता है, फ्लिक थ्रू द इमेज. पी है पहला. तीनों में पी है. गए, फंस गए. अब क्या करें? क्लिक थ्रू द इमेज गैलरी ऑन योर फोन और फास्ट फॉरवर्ड फास्ट फॉरवर्ड फास्ट फॉरवर्ड फास्ट फॉरवर्ड. जल्दी बताओ. हाउ ब्रीफली माय इमेज ट्रिगर मेमोरी थ्रू ए प्रीवियसली वॉच्ड मूवी एंड नोटिस. Flick through the image gallery on your phone or fast forward with little or no effort on your part how the briefly presented image trigger memories through a previously watched movie and notice how the image trigger memories with little or no effort on your part. ठीक है. ई. ई के बाद बताओ जल्दी से क्या है. एक सेकंड हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है. बी फर्स्ट है.
फास्ट फॉरवर्ड to a movie and notice how the briefly present image trigger memories with will return effort. ठीक है, देखो, flick through the image gallery on your phone और fast forward through a previously watched movie. Fast forward क्या करते हैं? Fast forward through a previously watched, पहले आप देख चुके हो तभी तो fast forward करते हो मूवी को. फास्ट फॉरवर्ड, पी और ऐसे एक साथ है किसी में, पी एस इसी में खत्म क्वेश्चन. ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड मूवी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं जो आप पहले ही देख चुके हैं. एंड नोटिस क्या करते हैं हम, आपके बताओ. नोटिस हाउ, क्या नोटिस करते हैं? ब्रीफली प्रेजेंट इमेज ट्रिगर मेमोरीज. कैसे इमेज नोटिस क्या करते हैं? कैसे ब्रीफली प्रेजेंटेड इमेज ट्रिगर करती है, मेमोरी हमारे सामने ले आती है विद लिटिल और नो एफर्ट ऑन योर पार्ट. ठीक है, कौन सी मेमोरी? विद लिटिल और नो एफर्ट, कोई एफर्ट ही नहीं किया, हो गया. तो यहां से पता लग रहा है फ्लिक थ्रू इमेज गैलरी, फास्ट फॉरवर्ड थ्रू अ प्रीवियसली वॉच मूवी, फास्ट फॉरवर्ड थ्रू, फ्लिक थ्रू, ज्वाइन हो रहे हैं ना. ठीक है, चलो. अवर 12 years इन द फॉरेस्ट वर, ये लाइन फिक्स है. इफ ड्यूरिंग दिस ईयर मोहन, क्या ये? इन द फॉरेस्ट वर, अवर 12 years इन द फॉरेस्ट वर डिस्कवर्ड, वर एंडिंग. ठीक है, एंडिंग बी है पहला. ठीक है, सीधा 12 ईयर हमारे जंगल में खत्म हो रहे हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू द वेजर राम हैड लॉस्ट. वेजर होता है जो गैम्बलिंग करता है, जो भी. अकॉर्डिंग टू द वेजर राम हैड लॉस्ट, बी के बाद ए. हाँ, देख लो, इसी में है, फिर भी पढ़ लो. वी वुड हैव टू स्पेंड, टू के बाद V1 आती है. वी वुड हैव टू स्पेंड, ये आपकी ग्रामर भी सही होनी चाहिए, थोड़ी रीडिंग स्किल सही होनी चाहिए, हो जाएगा अपने आप. वी वुड हैव टू स्पेंड इफ ड्यूरिंग दिस ईयर मोहन डिस्कवर्ड, मोहन ने डिस्कवर किया हमारा ठिकाना. वुड हैव टू एंडोर अंदर 10 year इन एक्साइल. एक्साइल का मतलब जो भी है वास, जो आपको एक्साइल का मतलब होता है कोई देश छोड़कर जाना. Ram had our 12 years in the forest where Ram had lost, we would have to ending now according to the wager discovered our whereabout का मतलब था ठिकाना. हमें और ज्यादा सहन करना पड़ेगा, ये जो मिला है हमें वनवास 10 साल का. स्पेंड ईयर इन हाइडिंग, छुपे में समय काटना पड़ा. इफ ड्यूरिंग दिस ईयर मोहन, तो ऐसे पढ़ोगे तो नहीं समझ आने वाला. आपको मैंडेटरी पेयर बनाना है. फॉरेस्ट वर एंडिंग बी. अकॉर्डिंग टू द वेजर के अकॉर्डिंग कुछ बोलेगा भी तो सही, क्या वेजर? सीधा डिस्कवर्ड लिख दोगे. पहले सब्जेक्ट तो लाओ. राम हैड लॉस्ट, राम लॉस्ट कर चुका था. बी ए, सीधा आंसर खत्म. नेक्स्ट. मैनी साइकोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल मिल जाए, कोई मिल जाए. एंड सोशोलॉजिकल टेस्ट, लो भाई हो गया. एस पहला है, दो में एस है, अब यहां फिर गए. हैव बीन कंडक्टेड बाय साइंटिस्ट. साइकोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल टेस्ट हैव बीन कंडक्टेड बाय साइंटिस्ट ने ये टेस्ट किए टू डिस्कवर. किस लिए किए ये टेस्ट? ये पता लगाने के लिए इफ लीडरशिप ट्रूली कैन बी लर्न ट्रेट एंड स्टडीज इंडिकेट लीडर ट्रूली आर बोर्न विद डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स, कैन बी लर्न ट्रेट एंड other than followers and different thinking skill that make them leader rather than followers. बताओ एस के बाद क्या लगाना है? न्यूरोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल टेस्ट हैव बीन कंडक्टेड बाय साइंटिस्ट. एस पक्का है. एस के बाद बस इतना देखना, आर लगाएं क्यों लगाएं. हाँ, आर दिख रहा है हमें, क्योंकि मैंने अभी कहा था ना क्यों टेस्ट किए हैं इन्होंने. टू डिस्कवर, एस आर. पढ़ लो. इफ लीडरशिप ट्रूली कैन बी लर्न ट्रेट एंड स्टडीज leadership truly and studies generally indicate that leaders truly are born with different personality traits and different thinking skill. different personality trait and different thinking skills मिल गया. different और ये different, ये ज्वाइन हो गए. सही है, ये हमने जैसे ही अरेंज किया मिल गया हमें. ठीक है, और ये कैसे मिला? टेस्ट क्यों करते हैं? 2v1 किस लिए लगता है? कोई पर्पस बताने के लिए. जैसे मैं बोलूं आई वांट टू प्ले, पर्पस बताने के लिए. नेक्स्ट. The study led collaboration of Bristol, Cambridge and Germany by scientists at the University of Bath and including used fossil analysis genetic difference between modern snakes to reconstruct snake evolution. Difference between modern snakes to reconstruct snake evolution. In Germany by scientists at the University of Bath and including using fossil analysis genetic difference between study led by the study led by. ठीक है, ये क्वेश्चन लेड के साथ बाय लगता है, ये पता होना चाहिए. द स्टडी लेड बाय किसने चलाई है? साइंटिस्ट ने. ये रहा एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ एंड इंक्लूडिंग. क्यों क्यों पहला है? क्यों 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 इसमें भी है, इसमें भी है. अब एक एक करके अरेंज करते हैं. एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ एंड इंक्लूडिंग, एस बोलूं या पी बोलूं? ऐसे बोल लिया करो. एंड इंक्लूडिंग
ठीक है, स्टडी किसके द्वारा चलाई गई है? साइंटिस्ट है इस यूनिवर्सिटी में, इंक्लूडिंग और कौन से? कोलैबोरेट। कोलैबोरेट का मतलब होता है किसी के साथ मिलकर कोलैबोरेशन करना, इनके साथ। हो गया, मिल गया। एस के बाद क्या कहते हैं? क्यू के बाद पी है, क्यू के बाद एस नहीं है, क्यू के बाद पी है। एंड जर्मनी यूज्ड फॉसिल एंड एनालाइज जेनेटिक डिफरेंस। किन में डिफरेंस? बिटवीन मॉडर्न स्नेक्स टू रिकंस्ट्रक्ट स्नेक इवोल्यूशन। ठीक है, डिफरेंस देखना था मॉडर्न स्नेक के बीच में क्या है। क्यू पी आर एस ज्वाइन हो गया। नेक्स्ट ये करिए। माउंट एवरेस्ट एक पीक है हिमालय की माउंटेन रेंज में, बिल्कुल है। इट इज लोकेटेड बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत एंड ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना। यहाँ ये है, चाइना में है, ठीक है। इतने मीटर इसकी ऊंचाई है। इट इज कंसीडर्ड टॉलेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ, सबसे ऊपर है ये। इन द 19th सेंचुरी द माउंटेन वाज नेम्ड। इतनी जल्दी रीडिंग स्किल लगानी पड़ेगी आपको, एकदम से पढ़ते ही समझ आने से क्या लिखा हुआ है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा बहुत ज्यादा। इन द 19th सेंचुरी द माउंटेन वाज नेम्ड आफ्टर जॉर्ज एवरेस्ट, फॉर्मर सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। ये किसके नाम पे पड़ा था? जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर। जो एक सर्वे करने वाले जनरल होता है इंडिया का, किसी पोस्ट पे होगा, सर्वे करता होगा, उसके नाम पे पड़ा था। द तिब्बतन नेम इज, इसका तिब्बत में नाम ये वाला है, चोलुंगमा, विच मीन्स मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड। द नेपाली नेम इज सागर माथा। ये क्वेश्चन भी आता था, नेपाल में नाम क्या है माउंट एवरेस्ट का, यहाँ क्या है? विच हैज वेरियस मीनिंग, जिसके कई मीनिंग है। सागर माथा। हाँ, कहां से स्टार्ट करें? द नेपाली नेम पहले ही कर दें। तिब्बतन नेम ये है इसका। इतनी ऊंचाई पर है, पहले बात करो। एस पहला नहीं हो सकता। द माउंटेन, पहले माउंटेन की बात करो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इट इज लोकेटेड, इतना पढ़ लो। अरे ये तो पहले ही है। माउंट एवरेस्ट इज अ पीक इन हिमालय माउंटेन, ये तो फिक्स है, ये इधर है। अब ये है कहां? इज ए पीक, हिमालय माउंटेन रेंज की पीक में है। अब क्यू या पी दोनों लग रहे हैं मुझे। इट इज लोकेटेड बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत एंड ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना। ये नेपाल और तिब्बत के बीच में है, जो ऑटोनोमस रीजन है चाइना का, इंडिपेंडेंट रीजन है। इट इज कंसिडर्ड टॉलेस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ। इसे लगाऊं या इसे लगाऊं? क्यू या पी में से पहला है। क्यू तो ऑप्शन में ही नहीं है, पी है। क्वेश्चन ही खत्म हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया भाई। देखते हैं, फिर भी पढ़ ले। वो क्या पता ये वाली लाइन उन्होंने लगा दी, द माउंटेन इसके नाम पे पड़ा था, ये माउंटेन माउंटेन माउंट एवरेस्ट इसके नाम पे पड़ा था, ये भी हो सकता है बेटा। ठीक है, चलो। पर इतना मेरे को पता लग रहा है, पी वाली अगर मैं लाऊं, नाइन बोलता हूँ ना, नेपाल और तिब्बत यहाँ पर है, ये नेपाल और तिब्बत के बीच में है। तो एकदम से ये हम तिब्बत का नाम ये है, तिब्बत में इसको ये पुकारते हैं, उसको इसमें ये पुकारते हैं, ये कर सकते हैं। मुझे ये भी पता लग रहा है पी और एस एक साथ है, पर इसलिए मैं इस पे नहीं जा रहा, क्योंकि पी और एस एक साथ है। लग रहा था कि ये बोल देता नेपाल और तिब्बत के बीच में है, या फिर ऊंचाई बोलूं, तो मैं नहीं जा रहा। एक बार इसमें क्यों तो पहला है ही नहीं कि एकदम से माउंट एवरेस्ट के बाद इसकी ऊंचाई बोल दी जाए। बोल भी सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट का पीक में है और इसकी ऊंचाई इतनी है, बोल तो सकते हैं, बट ऑप्शन में नहीं है क्यों पहला। ठीक है, पर इसलिए इन्होंने एक बार यूं बोल दिया कि माउंट एवरेस्ट का नाम कैसे पड़ा, मेरे ख्याल से ये बोल दिया इसके नाम पर पड़ा। और ये मुझे पता कैसे लगा? मुझे ये मैंडेटरी पेयर मिल गया कि नेपाल और तिब्बत के बाद ये लाइन आएगी, ई और एस एक साथ आएंगे, क्योंकि नेपाल तिब्बत के बीच में है। तिब्बत में इसको ये पुकारते हैं, नेपाल में इसको ये पुकारते हैं। पी और एस, पी और एस, पी और एस किसमें है? पी और एस इसमें है, और किसी में है, और किसी में नहीं है। क्वेश्चन हो गया खत्म। पहले आर ले सकते हो, हाँ इसका नाम पड़ा इसके नाम पे, इस बंदे के नाम पे पड़ा, तो बोल सकते हो आर, फिर पी बोल लो, ठीक है, फिर एस बोल लो। अब ये कह रहे हैं इसकी ऊंचाई लास्ट में बोल लो बिल्कुल, कि ये इतना ऊंचा है, सबसे टालेस्ट है। अब कहोगे ये बीच में क्यों नहीं बोला? यही बोलने के बाद ऑप्शन में नहीं है क्यों शुरू में, मैं क्या करूं, बोल तो सकता। तो इससे अच्छा मैंने मैंडेटरी पेयर बना लिया, नेपाल और तिब्बत वाली लाइन से पी एस बना ली। और मैंने कहा चलो इसका नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा कैसे, वो बोल देते हैं इसके बाद, क्योंकि शुरू में तो माउंट एवरेस्ट है ना, इसका नाम इस पे पड़ा, तो यही आंसर है। पी और एस इसी में था, वैसे ही हो गया, पी और एस इसी में था। तो कभी कंफ्यूज हो तो मैंडेटरी पेयर जरूर बनाना। नेक्स्ट करो। गैंग्रीन क्या है ये? गैंग्रीन, गैंग्रीन एक इन्फेक्शन सा हो जाता है, ठीक है। वो हैड रिकवर्ड, टिश्यू काम करने बंद कर दे जब ब्लड सर्कुलेशन ना हो। हु हैड रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19 इन्फेक्शन एंड गैलस्टोन रिजल्टिंग इन गैंग्रीन ऑफ गैल ब्लैडर रिक्वायरिंग अर्जेंट सर्जरी। भाई गैंग्रीन हो गई गैल ब्लैडर में, क्योंकि स्टोन है वहां, पथरी है। प्रेजेंटेड विद सीवियर इन्फ्लेमेशन ऑफ गैल ब्लैडर विदाउट वी रिसेंटली सक्सेसफुली ट्रीटेड 5 पेशेंट फॉर गैल ब्लैडर। भाई ठीक है, जो भी है करो। कहाँ से शुरू करें? साफ दिख रहा है, एस से शुरू कर लो, क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये बीच का लग रहा है गैंग्रीन, गैलस्टोन बीच का लग रहा है, प्रेजेंटेड विद बीच का लग रहा है, एस का एक ही है खत्म, क्योंकि यही स्टार्टिंग लाइन लग रही है। वी रिसेंटली सक्सेसफुली पढ़ के देख लो, ट्रीटेड 5 पेशेंट फॉर गैल ब्लैडर गैंग्रीन, गैल ब्लैडर गैंग्रीन, हु हैड रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19 इन्फेक्शन एंड प्रेजेंटेड विद सीवियर इन्फ्लेमेशन ऑफ गैल ब्लैडर विदाउट गैलस्टोन रिजल्टिंग इन गैंग्रीन रिक्वायरिंग अर्जेंट सर्जरी। ठीक है,
गैल ब्लैडर विदाउट with severe inflammation gallbladder without and present with severe inflammation gallbladder without एक सेकंड जो भी पहला हो सकता है नहीं हो सकता ठीक है मैं सोचा क्यों बोल सकते हैं कि गैल स्टोन रिजल्टिंग इन गैंग्रीन ऑफ गैल ब्लैडर रिक्वायरिंग अर्जेंट सर्जरी सर्जरी के बाद यूं बोल दूं सर्जरी गैंग्रीन हु हैड नहीं हो सकता ठीक है We recently successfully treated 5 patients के बाद who लगा हुआ है यही है हाँ जैसे द बॉय के लिए क्या प्रोनाउन लगाते हैं द बॉय हु कंजंक्शन भी होता है जो प्रो कौन कहते हैं 5 patients who had recovered S और P एक साथ आएंगे किसी में है किसी में है किसी में है सिर्फ इसमें है क्वेश्चन खत्म who had ठीक है खत्म कोई ना कोई पेयर जरूर मिलेगा आपको ये करो ठीक है 45 पे आ चुके हैं हम जल्दी से करो बेटा The immediate context ये फिक्स है context of the Dunkirk evacuation was Germany invasion of the low countries and northern France in May 1940 कह रहे हैं एक डंकरिंग एक जगह है उसको इवैक्यूएट कर लिया गया एक जगह है इवैक्यूएट मतलब खाली कर लिया गया ठीक है इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट क्यों किया गया जर्मनी का ने अटैक कर दिया इन्वेजन का मतलब अटैक लो कंट्रीज पे और नॉर्थन फ्रांस पे 1940 में जर्मनी हिटलर था कर दिया था Dutch defender fell back westward and by noon on German tanks were on the outskirts. भाई क्या कहते हैं डच के जो डिफेंडर थे वो पीछे हट गए और दोपहर तक जर्मन के टैंक पहुंच गए आउटस्कर्ट का मतलब होता है किसी सेंट्रल एरिया से बाहर की जगह यहाँ पहुंच गए क्वीन है कोई और उसकी गवर्नमेंट ने कंट्री को छोड़ दिया फॉर इंग्लैंड ऑन मई 13 एंड नेक्स्ट डे द डच आर्मी सरेंडर टू द जर्मन डच आर्मी ने सरेंडर कर दिया जर्मन को मई 10 पे ये हुआ क्या हुआ जर्मन अटैक ये भी एक तरह का अटैक होता है शोक करने के लिए कि आर्मी वाले दूर हो जाएं एक अटैक किया नीदरलैंड पे बिगेन विद द कैप्चर बाय पैराशूट किससे शुरू हुआ कैप्चर कर लिए उसके पैराशूटिस्ट कैच कर लिए ऑफ की ब्रिजेस इंपॉर्टेंट ब्रिजेस थे जो उनके डीप विद इन द कंट्री विद द एम ऑफ ओपनिंग द वे फॉर मोबाइल ग्राउंड फोर्सेस कि ताकि उसके मोबाइल का मतलब था जो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सके ताकि उनकी फोर्सेस आ जाएं नीदरलैंड पे कब्जा कर लिया इन्वेजन हो गया बेल्जियम पे भी अटैक हो गया इन्वेजन हो गया बेल्जियम का आल्सो बिगेन ऑन मई 10 को इसका इन्वेजन हो गया व्हेन जर्मन एयरबोर्न ट्रूप्स हवा से आए ट्रूप्स लैंडेड ऑन द फोर्ट्रेस ऑफ किले पे उतर गए इस चीज के किले पे उतर गए ये होगी कोई जगह बेल्जियम में इमीडिएटली अपोजिट मास्टिस जो इसके अपोजिट थी एंड ऑन ब्रिजेस ओवर द अल्बर्ट कैनल जो इसके ओवर द कैनल ये जगह बता रखी है ऑन मई 11 को ये क्या हुआ द बेल्जियम फ्रंट वाज ब्रोकन जो फ्रंट था ये टूट गया एंड जर्मन टैंक्स रैन ऑन वेस्टवर्ड चले गए Belgian front was broken ठीक है while Belgian French and British division fell back to a line between क्या लिख रखा है Antwerp and Namur यहाँ पर क्या कहते हैं fell back पीछे हट गए जो भी है गिर गए अब क्या लिखा हुआ है कुल मिला के कौन सा फर्स्ट आएगा ये देखना है बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत हो चुकी है आप कैसे पढ़ोगे इसको बोलो कोई ना कोई ट्रिक तो लगानी पड़ेगी कि पहला क्या है इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट तो ये है कि जर्मन ने इन्वेजन किया लो कंट्रीज पे जो नीचे की कंट्रीज है नॉर्दर्न फ्रांस पे 1940 अब क्या लगाऊं अटैक कर दिया लो कंट्रीज पे ठीक है क्वीन कहां से आ गई ये कौन सी क्वीन है हमें क्या पता ठीक है डच कौन आ गए डच किसी देश के लोगों को कहते हैं जैसे अंग्रेजों को कुछ कह दिया जापानीज कह दिया जापान वालों को तो पहले डच की बात करेंगे सीधा क्यों नहीं आ सकता द डच डिफेंडर्स पहले इनके देश पे अटैक तो करो हैं कौन ये मई 10 नीदरलैंड के लोगों को डच कहते हैं वैसे तो मैं बता दूं आपको देखते हैं फिर भी The invasion of Belgium also began on May 10. Also लगा हुआ है तो इससे पहले एक और मई 10 ये रही बिल्कुल सही है हो गया क्वेश्चन बिल्कुल हो गया आर जर्मन ने अटैक किया किस पे नीदरलैंड पे शुरू हुआ इन्हें कैप्चर कर लिए ये लोग ठीक है इसका पैराशूट कैप्चर कर लिए ताकि वो अपनी ग्राउंड फोर्सेस को उतार सके आर ठीक है आर के बाद अब क्या लगाए एस लगा दे है कोई आर के बाद एस ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया एस देखो मैं आपको ऑप्शन से करके दिखा देता हूँ पी पहले हो नहीं सकता द डच ये नीदरलैंड के लोगों को कहते हैं ठीक है नीदरलैंड के लोगों को कहते हैं इसलिए डच सीधा क्या कहते हैं आप डच नहीं लगा सकते पहले उस देश की बात करोगे ठीक है तो इसलिए मैं ये ऑप्शन को कैंसिल करता हूँ ये क्वीन वाला भी ऑप्शन कैंसिल करता हूँ ठीक है बाकी ठीक है
तो अब सीधा पता लग गया, ऑल्सो वाली लाइन फर्स्ट नहीं है, एस वाली फर्स्ट नहीं है, क्वीन वाली फर्स्ट नहीं है। कौन सी क्वीन, कहाँ की क्वीन? फॉर इंग्लैंड, कहाँ से आ गई है क्वीन? ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द डच आर्मी सरेंडर टू द जर्मन। ये डच आर्मी जो लिख रखी है ना, दा डच, वहां के लोगों को कहा जाता है। पहले उस देश की बात करनी पड़ेगी, नीदरलैंड की। आर है फर्स्ट, खत्म। ठीक है, दा नीदरलैंड। फिर यहाँ के लोगों को थे जो डच ने, ये फैल पीछे हट गए, क्वीन चली गई छोड़कर। ठीक है, लेफ्ट द कंट्री फॉर इंग्लैंड, चली गई भाई। ठीक है, अपना इंग्लैंड। तो फिर इन्होंने बेल्जियम पे भी उसी दिन अटैक कर दिया। ये लास्ट में ला सकते हो, आर सही है, हो गया। देख लेना, आप पता लग जाएगा आपको ये फर्स्ट क्यों नहीं हुआ। नेक्स्ट, यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट टू यूटिलाइज द एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज की ये यूज करें, स्किल की। इन द प्रेजेंट इंटरनेशनल सिनेरियो इट इज नेसेसरी एंड विनिंग ओवर द सपोर्ट ऑफ देयर काउंटर पार्ट का मतलब सेम रैंक। कोई पीएम है, दूसरे देश का भी पीएम है, तो ये आपस में काउंटर पार्ट है। पीएम अपने काउंटर पार्ट से मिलेंगे, मतलब सेम पीएम से मिलेंगे दूसरे देश के। सर्विस ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इफेक्टिवली फॉर सेंसिटाइजिंग। चलो करो, हो सकता है कोई इसमें दिक्कत है नहीं। हाँ, अच्छा। बताओ, देखते ही हो रहा है ये तो। वैसे कौन सा स्टार्टिंग है, देख लो एक बार। यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट स्टार्ट लग नहीं रहा कि इससे स्टार्ट करें। एंड विनिंग भी स्टार्ट नहीं लग रहा। सर्विसेज ऑफ मेंबर ऑफ इफेक्टिवली फॉर सेंसिटाइज। सेंसिटाइज का मतलब अवेयर करना किसी को, आप करना सेंसिटाइज। देखते हैं, चलो। बताओ जल्दी 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 बताओ। कौन सा लगाएं फर्स्ट? चलो पढ़े। इन द प्रेजेंट इंटरनेशनल सिनेरियो, आपको छोटा आई देख के लग रहा होगा ये हो नहीं सकता, बड़ा आई कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन द प्रेजेंट इंटरनेशनल सिनेरियो इट इज नेसेसरी एंड, इट इज नेसेसरी एंड, बताओ जल्दी से अब कौन सा लगाएं? इट इज नेसेसरी एंड, जरूरी एंड यूजफुल। जरूरी एंड यूजफुल मिल गए। ठीक है, नेसेसरी एंड के बाद दोबारा एंड थोड़ा लगाओगे। नेसेसरी एंड सर्विसेज थोड़ा लिखोगे। सेम चीजें लिखते हैं, एंड सेम चीजों को जोड़ता है। नाउन है तो दोनों को नाउन ही जोड़ेगा, रोहन एंड सोहन। वर्ब है तो दो वर्ब को जोड़ेगा। एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव को जोड़ेगा। ही इज ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट, यूं थोड़ा लिख सकते हो, राम एंड राइट। नाउन और वर्ब थोड़ा ज्वाइन कर सकते हो। नेसेसरी भी एडजेक्टिव, यूजफुल भी एडजेक्टिव। क्यू और पी एक साथ किस में है? सिर्फ इसमें है, और किसी में है? किसी में है, किसी में नहीं है। ये आंसर हो गया, खत्म। क्यू पी एस आर। अब देख लो, यूटिलाइज द एक्सपर्टीज एंड सर्विसेज। एक्सपर्टीज एंड सर्विसेज को यूटिलाइज करें, यूज करें, हो जाएगा। देन फर्स्ट सेंसिटाइज एंड विनिंग ओवर द, ठीक है, हो गया। ये करो। मैनी पीपल लर्न बेटर। कर सकते हो बिल्कुल, क्वेश्चन करने का है, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैनी पीपल, सीधा बताओ कौन सा लगाऊं? लर्न बेटर, मैनी पीपल होल्ड इन देयर हैंड्स, मैनी पीपल टू वर्क विद, मैनी पीपल राउंड एंड लो। जल्दी बताओ। मैनी पीपल लर्न बेटर, ये ज्यादा बेटर लग रहा है। पीपल प्लूरल है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है। होल्ड भी वर्ब है कहोगे तो, बट होल्ड, होल्ड हेल्ड हेल्ड, ठीक है, ये भी हो सकती है, ये भी वर्ब है। होल्ड इन देयर हैंड्स, मैनी पीपल होल्ड इन देयर हैंड्स कोई सेंस। एंड गेट देयर हेड, गेट देयर हेड राउंड, गेट देयर हेड राउंड, ये भी एक फ्रेज बन रहा है। हेड राउंड, गेट देयर हेड राउंड एंड लो कॉस्ट 3D प्रिंटर मेक दैट पॉसिबल। चलो देखते हैं। मैनी पीपल लर्न बेटर व्हेन दे हैव समथिंग टेंजिबल। कहते हैं ये ज्यादा अच्छे से सीखते हैं जब उनके पास कुछ टेंजिबल, टेंजिबल जिसे आप टच कर सकते हो, जैसे बोर्ड है। व्हेन दे हैव समथिंग टेंजिबल टू वर्क विद, व्हेन दे हैव समथिंग टेंजिबल टू वर्क विद, हो गया। जब उनके पास कोई ऐसी चीज हो काम करने जो टेंजिबल हो, ई आर। विद अ फिजिकल ऑब्जेक्ट दे कैन फिजिकल ऑब्जेक्ट दे कैन होल्ड, कैन के बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। होल्ड कर सकते हैं अपने हैंड में, फिजिकल ऑब्जेक्ट होल्ड कर सकते हैं अपने हैंड में। गेट देयर हैंड राउंड एंड लो कॉस्ट एंड मेक दैट पॉसिबल, हो गया, सीधा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को मिल गए, ये पेयर मिल गए। व्हेन दे हैव समथिंग टेंजिबल टू वर्क विद, टेंजिबल टू वर्क विद, पी आर किसमें? पी आर दोनों में है, पी और आर। पी आर के वर्क, दे कैन होल्ड, दे कैन होल्ड, पी आर क्यों, ये खत्म। नेक्स्ट, फ्रॉम द कैलिफोर्निया टू द पोर्क हब ऑफ चाइना।
कैलिफोर्निया से लेकर पोर्क हब ऑफ चाइना, जहां पे ये मीट मिलता है, हब ऑफ चाइना, रिड्यूस फूड सप्लाई एंड शार्पली इंक्रीज फूड प्राइसेस, ग्रेन हार्टलैंड ऑफ अर्जेंटीना टू द टोमेटो बेल्ट ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इन 2021 हैव। ठीक है, हार्टलैंड का होता है सेंट्रल पार्ट ऑफ अर्जेंटीना। चलो जोड़ लो जल्दी से, फ्रॉम द, फ्रॉम के बाद आपको पता है टू का पेयर बनता है। अब कहोगे दो जगह है ये तो, फ्रॉम द कैलिफोर्निया, दा लग नहीं सकता किसी प्रॉपर नाउन के आगे, खत्म क्वेश्चन। दा हिसार, दा इंडिया, दा हरियाणा, दा यूपी, ऐसे नहीं होता, प्रॉपर नाउन के आगे कभी दा आर्टिकल नहीं लगता। तो यहां से पता लग गया ये तो इसके साथ भी टू है ना, क्योंकि फ्रॉम के साथ टू का पेयर होता है, फ्रॉम मंडे टू संडे। अब फ्रॉम यहां भी है, फ्रॉम द ग्रेन हार्टलैंड ऑफ अर्जेंटीना, ये सीखा है, ग्रेन हार्टलैंड जहां पे अनाज होता है, टू द टोमेटो बेल्ट, टमाटर की बेल्ट, अर्जेंटीना की इस जगह से लेकर टोमेटो बेल्ट ऑफ, हाँ, ऑफ कैलिफोर्निया टू द पोर्क हब ऑफ चाइना। ठीक है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इन 2001 हैव रिड्यूस्ड। देखो 21 हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, कहीं दिख रही है हैव, ये रही, एस और क्यू एक साथ है, एस और क्यू, एस और क्यू, एस और क्यू, एस और क्यू, सिर्फ इसमें खत्म। ठीक है, तो मेरे को पता लगा फ्रॉम के साथ टू का पेयर होता है, फ्रॉम टू, फ्रॉम मंडे टू संडे, तो ये टू दा नहीं लग सकता किसी प्रॉपर नाउन का आगे, तो मैंने देख लिया ये वाला टू इसका पेयर बना रहा है, तो आर फर्स्ट है। फिर आर के बाद टोमेटो बेल्ट, कौन सी टोमेटो बेल्ट, कैलिफोर्निया से लेके पूरा हो चाइना। अगर नहीं भी पता लगा, आपको इतना पता लग गया कि आर फर्स्ट है, तो उसके बाद आप बहुत कुछ कर सकते हो कि ये भाई हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगी एस और क्यू साथ है, एस और क्यू साथ किसमें है, सिर्फ इसमें है, आर एस क्यू साथ इसी में, आंसर खत्म। कोई ना कोई पेयर जरूर मिल रहा है हमें, कर सकते हो आप बेटा आराम से अगर करना चाहो तो। नेक्स्ट कर लो रीड। हाँ जी, नेक्स्ट कह रहे हैं जितनी भी सिटीज है ना जापान की, हिरोशिमा इज वन दैट एक्सपीरियंस अर्लीस्ट मॉर्निंग, सबसे जल्दी सुबह हिरोशिमा में निकलती है। इट एक्सपीरियंस द अर्लीस्ट सनराइज अमंगस्ट ऑल द कंट्री। इट, अब यहाँ पे हिरोशिमा तो एक शहर है, जापान कंट्री है, तो कह रहे हैं सबसे जल्दी जितने भी देश हैं उनमें सबसे जल्दी सूरज का उदय इस इट एक्सपीरियंस, इट किसके लिए आया होगा, कंट्री है तो ये जापान के लिए आएगा। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ऑफ द जापानीज इनवॉय हिमसेल्फ द नेम वाज चूजन बिकॉज द कंट्री वाज सो क्लोज टू वेयर द सन राइजेस। तो कह रहे हैं जापानीज एक इनवॉय है, राजदूत है, उसने कहा ये जो नेम हमने चुना है ना इसलिए चुना गया कि कंट्री बहुत नजदीक है, कहां से, जहां से सन उगता है। ठीक है, सनराइज, जापान इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग साइन, राइजिंग सन, सोनी किसका भूमि मानी जाती है, जापान, उगते हुए सूरज की। तो यही है फर्स्ट, बाकी सब में तो क्या कहते हैं दा लगा के कुछ और बता रहे हैं, इट आ गया और कुछ आ गया, हिरोशिमा इज वन एक्सपीरियंस अर्लियर मॉर्निंग, सीधा सिटी की बात क्यों कर रहे हैं, पहले जापान एक सेंट्रल आइडिया है, एस फर्स्ट है, एस इसमें भी है, एस इसमें भी है। अब बोलो, जापान को माना जाता है राइजिंग सन, लैंड ऑफ राइजिंग सन, एस, एस के बाद बताओ क्या लगाऊं, आर लगाऊं या क्यों लगाऊं, सीधा यूं कह दूं, जापानीज इनवॉय कहता है ये जो नाम इसका पड़ा है ना, जब मान लो जापान ही पड़ा है, ये इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जो देश है ना जहां से सन राइज होता है उसके बिल्कुल पास है, इसलिए इसका नाम जापान पड़ा है, ऐसा कुछ कह रहा है। पर ये जो जापान है लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है, ये भी तो पढ़ लो। इट एक्सपीरियंस द अर्लीस्ट सनराइज अमंग ऑल कंट्री, इसमें सबसे जल्दी सूरज निकलता है। पहले जापान की बात कर लो, सीधा उसके शहर में ना जाओ, तो एस के बाद क्यों बेटर है, फिर आर बोल लो क्योंकि इसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि ये सबसे पास है, और जितनी भी सिटीज हैं जापान की, हिरोशिमा में सबसे जल्दी होता है, ये भी देख लो पी, तो ये हो गया एस क्यू आर पी, देखते ही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एस पता लगते ही देख लिया करो, आर लगाने में ज्यादा ठीक लग रहा है तुम्हें या फिर पहले क्यों लगाना अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे नॉन लैंड ऑफ राइजिंग सन है तो पहले सनराइज की बात करोगे। नेक्स्ट, मिस्टर समर स्पोक फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली का मतलब बहुत ज्यादा बोलना, बार बार बोलना, समर कोई आदमी है, डेट ये ना सुना गर्मियों सर्दी वाला समर है, डेट द वन हैड बीन कंस्ट्रक्टेड व्हेन द फर्स्ट पीपल सेटल डाउन टू मेक अ विलेज हियर, द वन डेट हैड, ऐसे नहीं रीड कर पाओगे आपको जब तक ये नहीं पता फर्स्ट सेंटेंस, हम तो ऊपर ऊपर का अंदाजा लगा सकते हैं। लाइक टू अपसेट इवन एज माई ट्रेडिशन एज वाज रिप्रेजेंटेड बाय द ब्लैक बॉक्स, देयर वाज ए ब्लैक बॉक्स, ठीक है होगा कोई, देयर वाज टू द विलेजर अबाउट मेकिंग अ न्यू बॉक्स बट नो वन स्टोरी दैट द प्रेजेंट बॉक्स हैड बीन मेड विद सम पीसेस ऑफ द बॉक्स दैट हैड प्रीसीडेड इट, प्रीसीडेड का मतलब किसी से पहले होना। जल्दी ज्वाइन करो, कौन सा फर्स्ट है ये, अगर आपको फर्स्ट भी मिल गया ना कोई फर्स्ट तब भी हो जाएगा क्योंकि सब में अलग है, फर्स्ट ढूंढ लो। मिस्टर समर स्पोक फ्रीक्वेंटली, स्पोक फ्रीक्वेंटली, दा वन दैट स्पोक फ्रीक्वेंटली, दा वन, मुझे इतना पता है स्पीक के बाद टू जरूर आता है, अगर किसी से आपको बोलना है ना स्पीक टू मी, बोलते हैं ना लिसन टू मी, टोल्ड के बाद नहीं आता, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, टोल्ड मी सीधा आता है, ये इंट्रांजिटिव है, ये बीच में टू लेती है। ठीक है चलो, स्पोक, ये जो मिस्टर समर्स हैं ये आदमी है जो भी है ये फ्रीक्वेंटली
स्टोरी फ्रीक्वेंटली स्पोक स्टोरी दैट द प्रेजेंट ना, देखो स्पोक फ्रीक्वेंटली टू द विलेजर, ठीक है, ज्यादातर वो विलेजर से स्पोक करते हैं, बात करते थे अबाउट मेकिंग अ न्यू बॉक्स बनाने के लिए, बट नो वन पसंद करता था, सेकंड फॉर्म स्पोक लाइक टू अपसेट इवन एज मच ट्रेडिशन वाज रिप्रेजेंटेड बाय द ब्लैक स्पोक, देयर वाज अ स्टोरी दैट द देयर वाज ए के बाद दा तो लग नहीं सकता, ए के बाद दा तो लग नहीं सकता, सीधी बात पता लग रही है ना, बी ए तो हो ही नहीं सकता कभी भी, ठीक है। देयर वाज अ स्टोरी दैट द प्रेजेंट बॉक्स हैड बीन मेड विद सम पीस ऑफ द वर्क दैट हैड प्रीसीडेड इट, द वन, किससे पहले आ रही है ये, द वन दैट हैड बीन कंस्ट्रक्टेड व्हेन द फर्स्ट पीपल सेटल्ड डाउन टू मेक अ विलेज हियर। चलो जो भी है वैसे ही खत्म हो रहा है, स्पोक के बाद टू लगाओ, स्पोक टू द विलेजर, क्यों आपको अरेंज करना है, सीधा पता लग रहा है किससे बात करी है इसने, विलेजर से, बट नो वन लाइक, कोई पसंद नहीं करता था। मेकिंग ए न्यू बॉक्स, क्या बात करी, न्यू बॉक्स बनाते हैं, पर किसी ने ये बात पसंद, लाइक टू अपसेट, नो वन लाइक टू अपसेट इवन एज मच ट्रेडिशन एज रिप्रेजेंटेड बाय द ब्लैक बॉक्स, देयर वाज अ स्टोरी, कोई स्टोरी भी है, देयर वाज अ स्टोरी, ज्वाइन हो रहे हैं, जब आपको नहीं भी पता लग रहा तो फिर भी हो रहे हैं, कोई मैंडेटरी पेयर लगा के, कोई आपकी रीडिंग स्किल लगा के, आंसर है ये वाला सी, स्पोक टू, खत्म ही हो गया था क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो ये थे 50 क्वेश्चन, आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास। अगर आपको रीड नहीं करा भी जाता, क्योंकि हम पे भी टाइम नहीं, एक एक लाइन रीड करवाई जाए, और वो भी उल्टी सीधी लिखी हुई है, पहले ही मैं बता दूं आपको कि ये लाइन पहले आएगी, तो आप रीड भी कर लो कि भी हाँ यही फर्स्ट लाइन आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये, फिर तो रीड भी किया जा सकता है। अब पहले आपको आंसर बताएं, फिर आपको रीडिंग ऐसे करना है, तो हो गया काम। आपको ट्रिक बताई जा सकती है, ये ऐसे ढूंढ लो, मिल रही है ना, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड द क्लास, थैंक यू।